हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज अपने थंबनेल में देखा होगा, हम आज यहाँ क्लियर करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन और उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। बिफोर दैट हमने 3 वीडियो क्रिएट किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो रिलेटेड टू एडमिशन से ही है। और अगर आप उसको कंटिन्यू में देखेंगे तो आपको पूरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर क्लियर होने वाला है। हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए। तो ये जो वीडियो होगा ये एडिशनल वीडियो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिस क्वेश्चन में हमने सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ऐसा हमने क्वेश्चन चूज़ किया हुआ है। तो इसको पहले रीड करते हैं और इसको समझते हैं। वी हैव 3 पार्टनर्स, एज यू कैन सी वी हैव 3 पार्टनर्स A, B and C, ओके, एंड देयर रेशियो इज़ 3:2:1। सबसे पहले क्लियर हो गया कि 3 पार्टनर है, 3:2:1 उनका रेशियो है। नाउ हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। हम आते हैं एडजस्टमेंट से, रीड करेंगे। ऑन द अबव डेट D वॉज एडमिटेड, तो यहाँ पर देखेंगे आप D एडमिटेड हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, और उनका अगर आप देखें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 2:1:1। दैट मीन्स हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो वी डोंट हैव टू फाइंड द न्यू रेशियो बिकॉज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज 90,000। ध्यान रखना कि ये फर्म गुडविल का है, ना कि न्यू पार्टनर का। डी ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ये इन्फॉर्मेशन है कि डी विल ब्रिंग हिज गुडविल अमाउंट, और लाएगा कैसे, कैश में लाएगा। नाउ वी हैव सम अदर इंफॉर्मेशन लाइक्स मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 24,000। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ना इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है आपको, 30,000 का। बट अब उसकी वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हमको बताया जा रहा है 24,000। तो कंपेयर करें तो ये क्या हो रहा है, 6,000 यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको कहाँ प्लॉट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बिफोर दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी प्रोफार्मा हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है, उसको आप देखेंगे तभी क्वेश्चन आपको समझ आने वाला है कि प्रोफार्मा कैसे काम करता है। अब वापस आते हैं, ये 6,000 रुपीज़ से एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट का इन डेबिट साइड बिकॉज डिक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस 29,000। तो रिड्यूस एक वर्ड है जिससे ये क्लियर हो जा रहा है कि मशीन तो वैसे भी रिड्यूस हो रहा है, यानी कम हो रहा है, बट हमको कंपेयर तो करना पड़ेगा। आप देखेंगे मशीनरी हमको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे देखेंगे 35,000 का, और जबकि हमारा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, 29,000। अगेन डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, ये भी 6,000 से डिक्रीज हो रहा है। नाउ थर्ड एंट्री में, मतलब 5th नंबर एंट्री में हम देखेंगे तो अ क्रेडिटर ऑफ 3,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पर एक क्रेडिटर है 3,000 का, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब हमको क्रेडिटर को 3 लाख रुपीज़ पे करने की नीड नहीं होगी। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी था जिसको हमको पे नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ गुड फॉर फर्म। तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, ओके। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन इज डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 पार्ट। तो इसका पार्ट कितना है, 1/6, ये ध्यान रखिएगा, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ओके। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो रहा है कि हमारे पास में रीवैल्यूएशन में क्या क्या एंट्री होने वाली है, 6,000 की एंड 3,000 की एंट्री होने वाली है। तो पहले हम काम करते हैं, इसकी एंट्री कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा, जहाँ पे हमको एंट्री करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट मैंने आपको निकाल के दिया हुआ है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6,000। फिर हमको यहाँ पे एंट्री करनी है टू मशीनरी अकाउंट, अगेन 6,000 रुपीज़, और हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना था, 3,000 रुपीज़। ये आपको 5th नंबर पे दिख रहा होगा। तो देखिए 12,000 तो डेबिट साइड पे टोटल हम कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमको यहीं पर ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर भी हम 12,000 लिखने वाले हैं, ठीक है। 12,000 में से 3,000 लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9,000 रुपीज़, यस, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, किसको, हमारे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। किसको किसको करना पड़ेगा, A, B एंड C को। कैसे करना है,
तो उनका रेशियो आपको याद है 3:2:1। तो हम क्या करेंगे 9000 इंटू 3/6, 9000 इंटू 2/6, 9000 इंटू 1/6। देन यू विल गेट रिस्पेक्टिवली अमाउंट लाइक 4500, लाइक 3000 एंड लाइक 1500। सो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। ओके, आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो हमने प्रोफार्मा में जैसे पहले देखा हुआ है कि सबसे पहले हम ये यहाँ क्या लिखने वाले हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कहाँ से आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो हमको ये बैलेंस शीट में से ही मिलता है। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 60,000, 40,000 एंड 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर जा कर के मैं यहाँ पर जाके इसकी एंट्री करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर आएंगे और एंट्री कर देंगे यहाँ पर 60,000 का, 40,000 का, ठीक है, और 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, फिर हम यहाँ आते हैं और जर्नल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो का यूज़ करने वाले हैं, और जनरल रिज़र्व हमको 21,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसको भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमको कितना मिलने वाला है वहाँ से 10,500, 7,000 मिलेगा वहाँ से, और 3,500 मिलेगा। ध्यान रखिएगा 21,000 रुपीज़ का जनरल रिज़र्व था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पर लेकर के आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे उसको, और उस अमाउंट को डेबिट पे लेके आएंगे। तो हमने निकाला था 4,500 निकाला था, हमने निकाला था 3,000 और 1,500 निकाला था। ठीक, ये एंट्रीज हो गई। अब आपको ध्यान होगा कि न्यू पार्टनर का गुडविल भी है, तो हम उस गुडविल को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में बात करते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलने वाला है। तो बिफोर दैट आप ध्यान रखेंगे कि ओल्ड रेशियो हमारे पास में कितना था। ओल्ड रेशियो था हमारा, एक था 3/6, फिर था हमारा 2/6, और हमारा था 1/6। ये था ए का, बी एंड सी। न्यू रेशियो जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो भी हमारे पास में है, इट इज़ 2/6, 2/6, 1/6 एंड 1/6। ये किसका है, डी का। अब अगर आप यहाँ देखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप देखेंगे अगर मैं ये दोनों को लेस कर दूं, इन दोनों को, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 1/6 बचने वाला है, 3 में से 2 गया 1/6। ये 2/6 और 2/6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर भी 1/6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी डैश हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द गेन, -1/6 न्यू जो कि पार्टनर डी है उसका रहेगा। बट हमको एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर में से 2 पार्टनर का तो बिल्कुल भी 0 हो गया, सिर्फ किसका है, ए का ही ऐसा पार्ट बच रहा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सो अब जब ए ही इसको फुलफिल करेगा तो गुडविल अमाउंट भी ए को ही रिसीव होगा, वही लायबल होगा उसको गुडविल अमाउंट मिलने के लिए। तो हम इस पूरे 15,000 को यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ठीक है, इस पूरी 15,000 की एंट्री हम यहाँ कर देंगे। अब रही बात कि 15,000 कहाँ से आया सर, तो हम निकालेंगे डी का गुडविल, यानी डीज गुडविल हम यहाँ से निकालेंगे। तो डीज गुडविल कैसे निकालेंगे, देखिए 90,000 रुपीज़ का टोटल गुडविल ऑफ द फर्म था, और नया पार्टनर कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/6 पार्ट के लिए आ रहा है। सो हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो दिस विल 15,000 रुपीज़। तो
15,000 को मैंने डायरेक्टली ए को गिवन किया, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्रीफाइस ए के पास में ही आ रहा है, तो गुडविल का अमाउंट भी उसी को ही मिलने की अथॉरिटी होगी। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। बट अब इस क्वेश्चन में, जो कि हम स्पेशली इस क्वेश्चन को क्यों समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उस पर आते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डी का कैपिटल मेंशन्ड नहीं है। बट आपको पता है कि जब कोई न्यू पार्टनर एंट्री करेगा तो वो तो कैपिटल लेके आएगा ही ना, तो वो कैपिटल तो यहाँ पे गिवन नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करने वाले हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। ये ए का अमाउंट है 60, 10, 5, 15, ठीक है। ये बी का अमाउंट है 40,000, 7,000। ये सी का अमाउंट है 20,000, 3,500। और हम यहाँ पर लॉस कर रहे हैं रिवैल्यूएशन में, तो ए, बी और सी ये 3 लॉसेस हैं हमारे, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख करके आपको बता रहा हूँ कि हम ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप समझ लीजिएगा, ए का ओल्ड कैपिटल मैं निकाल रहा हूँ। ओल्ड कैपिटल मतलब कि ओल्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी की कंडीशन में इनके पास कितना कैपिटल है, तो देखिए 60 और 15 और 10,500, ये तीनों अमाउंट को हमको ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85,500, जिसमें से हम लेस कर देंगे ये लॉस। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा, 81,000 रुपीज़। अब ऐसी अगर मैं बी का निकालूं, बी का कैपिटल कितना हो रहा है, बी का बताइए। एक तो 40,000 रुपीज़ है और 7,000 रुपीज़ है, मतलब 47,000 है। ये क्रेडिट में देख रहे हैं ना हम। फिर इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसका जो लॉस है, लॉस कितना हो रहा है इसका 3,000 रुपीज़। इसको लेस कर दीजिए, कितना बचा 44,000। अगेन मैं सी का अगर निकालूं तो सी का कितना होगा 23,500, जिसमें से इसका लॉस हम माइनस कर देंगे तो कितना बचने वाला है यहाँ पर, यस 22,000। अब ये 3 कैपिटल आप ध्यान रखिएगा, 81, 44 और 22,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो वो कितना था एडजस्टेड, टोटल हमने अभी निकाला था, हमने अभी यहाँ पे निकाला था, तो वो अमाउंट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 81,000 निकाला था हमने, प्लस 44,000 निकाला था हमने, प्लस 22,000 निकाला था। तो ये टोटल कितना हो गया 1,47,000 रुपीज़। ओके, गॉट इट। ये हो गया अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से उनका कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, इसी कैपिटल के अकॉर्डिंगली हम न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि डीस कैपिटल हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रेशो था, न्यू रेशो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ 2:2:1:1। ये ए है, ये बी है, सी है एंड डी है। एंड 1,47,000 आप बताइए किसका कैपिटल है, मतलब इसमें कितने लोग का पार्ट है ये बताइए आप मेरे को। तो इसमें ए का, बी का एंड सी का पार्ट है। अब इसमें डी का तो कोई भी रोल नहीं है। तो देखिए इसका रेशो कितना है 2, 2 एंड 1, कितना हो गया 5। और टोटल रेशो कितना है 2, 2, 1 एंड 1, कितना हो जाएगा 6। तो आप क्या करेंगे, डीज कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए इसी रेशियो को या तो आप ऑपोजिट करके माइनस कर दीजिए, या इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम 1,47,000 में से ही हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, तो अगर हम इस रेशियो को ऑपोजिट करें, लाइक 6/5, यही करना है आपको, तो आपको मिलेगा यहाँ 1,76,400। नाउ दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ फर्म, यानी कि इस 1,76,400 में ना अब डी भी इंक्लूड हो गया है। बट अभी तो हमको पता ही नहीं है ना कि इसका अमाउंट कितना है। तो अगर हम डीज गुडविल निकालने जाएंगे तो 1,76,400 का 1/6 निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे। नाउ वी विल गेट 29,400। यही इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में रहता है, यही कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि न्यू पार्टनर जब एंट्री कर रहा है तो उसका कैपिटल कितना है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मैं आपको रैपिडली बता देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने
कैपिटल निकाला हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का, उसका टोटल किया, फिर हमने उसके रेशियो के अकॉर्डिंगली फर्म का टोटल पार्ट निकाला और उस टोटल पार्ट में से डी का पार्ट हमने फाइंड आउट किया विच इज़ 29,400। अब वापस से हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं जहां हम बना रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम इसके अमाउंट में लिख देंगे हमने कितना निकाला था 29,400, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हम टोटल भी कर देते हैं, सबका टोटल ले लेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे 85,500, यहाँ पे हम निकालेंगे 47,000 रुपीज़, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 23,500 और यहाँ पर तो एज इट इज़ रहेगा 29,400। अगेन मैं ये टोटल को यहाँ ही लिखने वाला हूँ, टोटल पे ही 85,500, 47,000, 23,500 एंड 29,500। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे विच इज़ बैलेंस कैरी डाउन, लेस करते जाएंगे। पहले भी हमने निकाल लिया है वहाँ पर, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे 81,000, 44,000, 22,000 एंड 29,400, ठीक है, कॉलम थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये हो गया हमारा कैपिटल। अब आप ध्यान रखिएगा ये कैपिटल हमको काम आने वाला है, ठीक है, ये हम बैलेंस शीट में इसको पुट कर देंगे। तो आइए बैलेंस शीट में इसको पुट करते हैं। तो ये बैलेंस शीट में मैंने पहले से ही अमाउंट लिखा हुआ है। तो बैंक, तो सबसे पहले बैंक की बात करते हैं। बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में 17,000 रुपीज़ का बैंक ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। इसमें हम 15,000 रुपीज़ का गुडविल ऐड कर देंगे और हम जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इट्स बिकम 61,400, ठीक है। उसके बाद डेटर्स में हम डायरेक्टली अमाउंट लिखने वाले हैं विच इज़ 23,000 रुपीज़, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। फिर हमको लिखना है स्टॉक में भी कोई भी चेंजेस नहीं था, तो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट से लिख रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो था वो था पहले 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। इस 30,000 में 6,000 हमने लेस किया था, आपको याद होगा, तो यहाँ पे बचेगा 24,000। फिर है फर्नीचर में भी कोई चेंजेस नहीं था, सो वी विल राइट एज इट इज़ 10,000। देन मशीनरी में चेंजेस हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो 35,000 माइनस 6,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाना है 29,000 रुपीज़, ठीक है। इसका टोटल हम कर देंगे तो हमको मिलने वाला है 2,57,400। अब आते हैं क्रेडिटर पे। तो आई थिंक क्रेडिटर में भी कोई चेंजेस नहीं, क्रेडिटर में चेंजेस था, 3,000 का चेंजेस था, है ना, तो 3,000 सब इसको लेस कर देंगे, तो ये हो गया 81,000। अब ये मैं इसी की बात कर रहा था, ये कहाँ से मिलेगा, जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो हमने निकाला है उसी को ही हमको अब न्यू कैपिटल के तौर पे यहाँ लिखना होता है। 81,000, 44,000, 22,000 एंड 29,400। इसका टोटल हम अगर करें तो 1,76,400 होगा, और ये दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमको इस तरीके से यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट समझ आया होगा, और इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल एंड होपफुली हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।